वैसे तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट टाइम 7 से 11 बजे तक होता है सर, लेकिन हनीमून कपल्स के लिए हम 12 बजे तक रूम सर्विस देते हैं। बेड काफी सॉफ्ट है और स्ट्रॉन्ग भी। आप लोग चाहे तो बाथरूम्स चेक कर सकते हैं। हनीमून रूम्स में बाथटब्स बाकी रूम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जिंदगी की माला मोहब्बत की मोतियों से बनती है और इसमें सबसे पहली मोती जो पिरोई जाती है उसका नाम है दोस्ती। अब इस बात की खबर हमें और ज़ारा को तो थी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक ऐसे रिश्ते से बंधे हुए थे जिसका नाम दोस्ती और प्यार से बहुत अलग था। हम इस बेड का पार्टीशन करेंगे। बेड के इस तरफ तुम सोगे और इस तरफ हम। ज़ारा कोई जरूरत नहीं है, हम जमीन पर सो जाएंगे। पार्टीशन वार्टीशन मत करना। ये लखनऊ नहीं है कबीर अहमद, यहाँ सर्दी पड़ती है। सुबह तक ना हजरतगंज की कुल्फी बन जाओगे और इल्जाम हम पे आएगा। हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। लो हमारी मदद करो। ऊपर चढ़ के बांध लो। इधर से ही ठीक। तुमसे नहीं होगा तो। जरा लाइट ऑफ कर दो। तुम्हें पता है ना, हमें अंधेरे में नींद नहीं आती। हम लाइट ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें बहस नहीं करना इस वक्त। और जब तक हम यहाँ हैं, हमें बहस नहीं करना चाहिए। वो किस खुशी में? तुम्हारी बहुत सारी बातें हमें नहीं पसंद है, और हो सकता है कि हमारी भी कुछ बातें हो, कुछ जो तुम्हें पसंद ना हो। वैसे भी हम दोनों को एक साथ यहाँ जबरदस्ती भेज दिया गया। 4-5 दिन जो हम यहाँ हैं, हम एक साथ, हर वक्त एक साथ। अब यहाँ आ ही गए तो क्या हम दोस्तों की तरह बेखैर झगड़ा किए अपनी अपनी पसंद की जगह घूमने नहीं जा सकते क्या? इसका मतलब तुम्हें भी घूमना पसंद है? हम इंसान नहीं है क्या? घूमना पसंद है। तुम इंसान तो हो, मगर ना थोड़े टेढ़े टाइप के इंसान हो। शुक्रिया। वैसे कहाँ घूमना चाहोगे? बताएंगे, मगर पहले तुम बोलो। दोस्ती पक्की? जब तक तुम दोस्त रहोगे तब तक हम भी रहेंगे। ठीक है, ठीक है। कबीर, अगर तुम चाहो तो अपने साइड की लाइट बंद कर सकती हो। गुड नाइट। बेइंतहा बेरुखी के बाद न जाने ज़ारा साहिबा के दिल में क्या आया कि वो हमसे नरमी से पेश आने लगी। ये हमारे बीच जमी बर्फ के पिघलने की शुरुआत थी। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हमारे रिश्ते को समझने से पहले क्यों ना हम पहले एक बार एक दूसरे को समझ लें, क्योंकि आग और पानी एक जगह जमा नहीं होते, और हम और ज़ारा एक जगह थे
अब आप ही सोचिए कि हम दोनों के साथ आगे क्या हुआ होगा। ज़ारा सिद्दीकी, क्या ये वही मौलवी है जिससे तुम्हारी शादी हुई है? वो सुबह का मंजर कितना खूबसूरत लगता है ना। ज़ारा सिद्दीकी, इतना घूर घूर के देखने की क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या सोच रहा होगा। अक्सर रिश्तों में ऐसे बदलाव आते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हमारे और ज़ारा के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। हम दोनों अपनी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे का हाथ थामे हुए एक अनजान दरिया में बस बहते चले गए, इस बात की खबर भी नहीं कि ये लहरें हमें कहाँ ले जा रही हैं। दोस्ती रंग ला रही थी। कश्मीर की ठंडी वादियां हम दोनों के बीच बने आग के दरिया को ठंडा करने में लगी हुई थी। ये जो साथ है हमारा कायम रहेगा, नहीं रहेगा या छूट जाएगा, कुछ नहीं पता था हमें। फिर एक हवा चली, एक ऐसी हवा जिसने इस एहसास का रुख बदल दिया। ज़ारा सिद्दीकी, हम वो हवा हैं जो अब जहन्नुम की आग का रुख तुम्हारी तरफ करने वाली है। ये ज़ारा सिद्दीकी की चैट प्रोफाइल है। पर तुमने इसे ओपन कैसे किया? तुम्हारे पास इसका पासवर्ड है क्या? हाँ है, और किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि ज़ारा सिद्दीकी के पास भी नहीं। मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये भज्जो कि हम सिर्फ आपके ससुर के भरोसे नहीं बैठे थे। हमने कबीर और ज़ारा की मंगनी के बाद ही ये प्रोफाइल बना दिया था। मगर क्यों? ताकि सही वक्त आने पर ज़ारा को बदनाम किया जा सके। हम हमेशा के लिए इन खूबसूरत वादियों में रहना चाहते हैं, फिर चाहे हमें यहाँ मौत ही क्यों ना आ जाए। नहीं जाने सिराज, हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। तुम्हें तो हमारे साथ इन वादियों में मोहब्बत की नई कहानी लिखनी है। बहुत जल्द हम तुम्हें आजाद करवा लेंगे। ये आपके लिए। वैसे वापस से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग। हाँ, तो तुम्हें खुशबुएं बहुत पसंद है। मैंने कश्मीरी इत्र की दुकान वहां देखी थी, तो हम वहां चले। चलो चलते। क्या कर रहे हैं आप? दूसरी लड़कियों को देखते शर्म नहीं आती आपको? नहीं, हमें लगा था वो ज़ारा 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 वो
जब कोई हमेशा पास रहने वाला कहीं खो जाए, तब हमें उस इंसान की असल अहमियत पता चलती है। ज़ारा, 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 ज़ारा। आज हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। आज हमारी ख्वाहिश, हमारा ख्वाब, हमारी मोहब्बत, हमारी जान सारा हमसे आन मिली है। मतलब सिराज ने सारा का किडनैप कर लिया। बेगम साहिबा, आप उनसे निकाह कर लीजिए, नहीं तो हमारे शौहर को मार देंगे। आपको खुदा का वास्ता हमारे शौहर की जान बचा लीजिए। बस एक बार नीचे चलिए, नहीं तो हम बेवा हो जाएंगे। हम और ज़ारा अभी ठीक से करीब भी नहीं आए थे कि हमें दूर करने का मंसूबा बनाया गया। हम साजिश के शिकार हो चुके थे। कोई ज़ारा को हमसे बहुत दूर लेके जा रहा था। माशाअल्लाह। सिराज की जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जाने सिराज। आइए। आप निकाह पढ़वाइए। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? बेशक लगता है बेटी। अगर आपको अल्लाह से डर लगता तो किसी शादीशुदा औरत का निकाह किसी गैर मर्द के साथ नहीं पढ़वा रहे होते। जब तक ये किसी के निकाह में है, ये शादी नहीं हो सकती। तो ये निकाह कैसे हो सकता है? कोई तो तरीका होगा इसका। तरीका है। सबसे पहले इन्हें अपने शौहर से तलाक लेनी होगी। जाओ उस आदमी को लेकर आओ जिसने हमारी ज़ारा को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। जी जनाब। आज हमारी ज़ारा को पूरी आज़ादी मिल जाएगी, जबरदस्ती के निकाह से भी और जबरदस्ती साथ रहने वाले शौहर से भी। तो आप हैं वो जलील इंसान जिसने हमारी ज़ारा की जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा हुआ है। हमारी बीवी को छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम हमसे? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारी जान की जिंदगी पर जुल्म करते रहोगे और हम खामोश रहेंगे? ये क्या बकवास कर रहे हो और क्या कह रहे हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधा सीधा कहो। सीधे सीधे सवाल पूछा है तो सीधा सीधा जवाब भी सुन लो। हमें अपनी जान के लिए तुमसे सिर्फ 3 लफ्ज चाहिए। कौन से लफ्ज? तलाक, तलाक, तलाक।
इन 3 लफ्जों से हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम हमारी महबूबा को आजाद कर दीजिए। महबूबा तुम्हारी नहीं, बीवी है हमारी। बहुत इंतजार कर लिया तुम लोगों ने, अपना खेल शुरू करो और तब तक मारते रहो जब तक इसके जिस्म से जान या जबान से तलाक नहीं निकल जाता। कभी हमें तलाक दे दो, लोग मार डालेंगे तुम्हें। कभी तुम ठीक हो ना? कभी छोड़ो हमारा हाथ। छोड़ उसे। तू तलाक बोल दे, मैं तुझे भी छोड़। तलाक हम नहीं देंगे सिराज। अब हर मोहलत खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मरो या तलाक दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। तो ठीक है, हम भी एक बेवा से निकाह करने को तैयार हैं। कभी तलाक दे दो हमें, कभी प्लीज। पकड़ो। ज़ारा को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो हमसे दूर नहीं रह सकती, वो हमसे मोहब्बत करती है और हम इस हसीन एहसास से अब भी अनजान थे। कबीर हमें माफ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें ये सख्त आया। इस्लाम में बीवी की हिफाजत की जिम्मेदारी शौहर का फर्ज होता है। फर्ज निभाने के लिए शुक्रिया मेरे मौलवी। इस कहानी में भी हम थे जो प्यार से वाकिफ नहीं थे, और ज़ारा जिस पे इश्क का राज खुल चुका था। बंजर जमीन पर एक तरफा मोहब्बत का फूल खिल चुका था। अब ये फूल की खुशबू कायम रही या ये फूल मुरझा गया, ये देखने के लिए आप लोग सबको कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।